इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 9th मोशन चैप्टर के सभी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट मोशन चैप्टर को एक समराइज कर दिया है और सभी एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। If the displacement of an object is proportional to square of time, then the object move with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration और decreasing acceleration। बच्चों, आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हो, जिसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी s = ut + ½ at²। According to this equation of motion, s is directly depend on t square. It means s is directly proportional to t square. तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ टाइम। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए दी जाती हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। आपको एक ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी है वो आपकी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। इट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में बढ़ रही है। तो आपके ऑप्शन है एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ आप ग्राफी में क्लियरली देख पा रहे हो बच्चों कि वेलोसिटी एंड टाइम इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। और ऐसा कब होता है? जब मोशन कैसी हो? यूनिफॉर्म हो। इट मीन्स सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो आपको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है जिसकी रेडियस है आर, और आपको एक पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है ए टू बी। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। और शॉर्टेस्ट पाथ ए एंड बी के बीच में होगी इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस। तो रेडियस अगर आर है तो इसका डायामीटर क्या हो जाएगा? r × 2, इट मीन्स 2r। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2r। द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी 0 फॉर ए मूविंग बॉडी। बच्चों, आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर में आपने पढ़ी है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो नीड ऑफ डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की बात है वहाँ उसकी वैल्यू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ आपको इन चारों में से यही देखना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू ही 0 हो सकती है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें इट इज राइट ऑप्शन। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स दिस इज ए रॉन्ग आंसर। एवरेज स्पीड, स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द राइट आंसर। तो आपके सी में दे रखे हैं 1 और 4। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी 1 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो वेलोसिटी और स्पीड के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। इट मीन्स वेलोसिटी इज मोर देन स्पीड, ये जरूरी नहीं है। इट मीन्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, यहाँ उल्टा दे दिया, स्पीड इज हायर देन वेलोसिटी, तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है।
स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। नो, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन। Velocity of a moving body is its speed in a given direction. Right statement. Velocity is a speed in a given direction. यानी velocity किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड है जो कि डायरेक्शन के थ्रू दी गई है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट राइट होगा। स्पीड विद डायरेक्शन को ही हम वेलोसिटी बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाई ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड देन द रिटार्डेशन विल बी। बच्चों, जहाँ भी वैल्यू पूछी जाए रिटार्डेशन की, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड है उसी में नेगेटिविटी छुपी हुई है, इसलिए वहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तो जहाँ आपके माइनस के आंसर हैं ये तो दोनों रॉन्ग हो गए। आपका ऑप्शन या तो ए होगा या आपका ऑप्शन डी होगा। तो हम निकाल दे लेते हैं। एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी एंड v की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है द कार टू रेस्ट इन 10 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे v की वैल्यू 10 दे रखी है, u की वैल्यू आपको दे रखी है 0, t की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 20 सेकेंड। इट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा 10/20 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा जो आंसर आएगा वो आपको पॉजिटिव में लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? Equal time when object covered equal distance into equal time interval in a circular path, that motion is called uniform circular motion। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, तो रेसिंग कार है सर्कुलर ट्रैक पे, यूनिफॉर्मली मोशन नहीं कर सकती। मोशन ऑफ आवर्स एंड ऑन द डायल ऑफ द, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो भी आपको पता है यूनिफॉर्मली मोशन कर रही हैं। तो इसका आपका गलत स्टेटमेंट है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फॉर। इट मीन्स आपको ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1 इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो बच्चों आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में अगर आप रिलेशन देखो तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के या कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम इक्वल माने तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, अगर हम कम माने तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ सकती है। इट मीन्स मोर देन 1 वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इट इज़ राइट आंसर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रेशियो के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। वेलोसिटी इज equal to displacement upon time, speed equal to distance upon time and acceleration और deceleration equal to change in velocity upon time। तो velocity होगा rate of change of displacement is velocity। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी में हम दो चीज़ लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट मीन्स कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट दे रखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइन, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी ए वी इक्वल टू वी प्लस यू टू, यानी वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर आर और मीटर। तो बच्चों एक्सीलरेशन में आपको SI यूनिट निकालनी है, तो किसी भी यूनिट की आपको अगर क्वांटिटी की SI यूनिट निकालनी होती है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड टाइम सेकेंड। इट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। An object travels 40 meter in 5 seconds and then another 80 meter in 5 seconds. What is the average speed of the object? तो बच्चों आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन दे रखी हैं, 40 मीटर्स 5 सेकेंड एंड 80 मीटर इन 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस एक तो 40 मीटर प्लस 80 मीटर अपॉन टाइम आपको दे रखा है 5 + 5। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 120 अपॉन 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकेंड। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। तो बच्चों जब ग्राफ की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस चैप्टर में दो ग्राफ पढ़ोगे। वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करोगे तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करोगे तब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। वेलोसिटी जहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम निकालते हैं हमेशा स्लोप, और जहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं वहाँ पे निकालते हैं एरिया। तो ये एमसीक्यू का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। वेलोसिटी रिलेशन टू स्लोप और डिस्टेंस का रिलेशन है एरिया से। यहाँ पे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट मीन्स आपको वेलोसिटी निकालनी है, इट मीन्स इसका रिलेशन होगा स्लोप से। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपको वेलोसिटी निकालनी है, जहाँ डिस्टेंस निकालनी होगी वहाँ आप लोगे एरिया को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, ये सेकेंड ग्राफ पूछ लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट मीन्स यहाँ हम निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए एरिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो ऑप्शन आपके देखिए डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से ध्यान कर लेना, डिस्टेंस मीन्स एरिया एंड वेलोसिटी निकालनी हो तो स्लोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16।
इफ ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक आर अप्लाइड, इट विल have no acceleration, accelerate to the south, accelerate to the north, accelerate either east or west। तो अगर स्ट्रेट लाइन में आपकी कर रही है और ब्रेक अप्लाइड होते हैं तो जो एक्सीलरेशन है वो मोस्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो आपका साउथ डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, एक्सीलरेशन टू द साउथ, बिकॉज एक्सीलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 16 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ए क्वांटिटी हैज़ ए वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड, इट में बी द। तो आपको देखिए यहाँ पे दिया है माइनस में वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू केवल वेक्टर क्वांटिटी की हो सकती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में स्पीड कभी नहीं हो सकती। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे आपको पोजीशन, तो ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ पे यूनिट देखनी है। यूनिट आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड, जबकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। इट मीन्स राइट ऑप्शन होगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल -6 मीटर पर सेकेंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? इस कंडीशन में आपके v और u इक्वल होंगे। इट मीन्स आपका एक्सीलरेशन होगा हमेशा 0। इट मीन्स 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ ए कार एट रेस्ट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 72 आवर, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। तो हम सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है तो हम पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन हमारे फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। वेलोसिटी आपको दे रखी है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इट मीन्स u आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 0, v की वैल्यू है 144। तो 144 अपॉन 72, इट मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आपका एक्सीलरेशन आ गया 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ut प्लस हाफ at²। ये आपका u 0 है तो ये स्टेटमेंट आपका 0 हो गया। 1/2 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है एंड t की वैल्यू है 72 इंटू 72। 2 से 2 कैंसिल, 72 का स्क्वायर होता है 5184 किलोमीटर। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5184 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है बिना किसी डायरेक्शन के, तो वहाँ पे हमेशा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड एक्चुअल पाथ दोनों हमेशा सेम होंगे। इट मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू हमेशा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों आपके मोशन चैप्टर के MCQ थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अदर चैप्टर के MCQ भी अपलोड किए जा चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके MCQ भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।